हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली इस वीडियो में आप देखेंगे कि हमने कैसे अपना वियतनाम का वीज़ा बुक किया था। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है, लाइक evisa.gov.vn। आप लोग इजीली गूगल में सर्च करके ये वेबसाइट मिल जाएगी और यहाँ से आप लोगों को इस अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना है और ये पेज ऐसी है, सिंपली आप नीचे जाके इसके कंफर्म बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपका पूरा इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर आपको फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर आपको पासपोर्ट अपना अपलोड करना है और बेसिकली जो यहाँ पर मैचिंग आती है फ़ोटोग्राफ और पासपोर्ट की, अगर वो 60% भी आती है तो कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। वो चीज़ ईज़िली आपकी एक्सेप्टेबल होती है, क्योंकि मेरा भी ऐसी 60-65% ही हुआ था। इसके बाद आपको ये सारी डिटेल्स जो भी हैं, लाइक लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, आपका जो भी है, जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो सब फिल करने हैं। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो ये सारे फील्ड्स आपको फिल करने हैं। ठीक है, लाइक आपका सेक्स क्या है, नेशनैलिटी। आइडेंटिटी कार्ड इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इफ़ यू कैन फिल तो ये आपके ऊपर है। आपकी ईमेल आईडी, इसी की जो आप ईमेल आईडी फिल करेंगे ना, इसी के बेसिस पे आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा इनके सर्वर पे और आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिल जाएगा। उसी में आपका वीज़ा डाउनलोड करने का भी लिंक आ जाएगा। तो ये ईमेल आईडी आप बिल्कुल करेक्ट भरिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आपका रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और अपनी ईमेल आईडी जस्ट कंफर्मेशन के लिए दोबारा। ये चीज़ आप डिफ़ॉल्ट आई थिंक नो ही रहने सकते हैं, बट यू कैन चेक लाइक इफ़ यू हैव डिफरेंट थिंग्स। और इसके बाद आपको वीज़ा सिंगल एंट्री के लिए चाहिए, मल्टीपल एंट्री के लिए चाहिए, वो आपके ऊपर है। और यहाँ पर जो वीज़ा की वैलिड फ्रॉम डेट है, लगा सपोज़ करिए आपकी जो अगर बुकिंग की डेट 10 जून है, तो आप एक दो दिन पहले भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आप 7 और 8 का वीज़ा ले सकते हैं। और जो बाद की डेट अगर सपोज़ करिए आपकी 10 से 15 है, तो बाद की डेट जो आप डाल सकते हैं वो 18-20 जून डाल सकते हैं। उसमें कोई इतना इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो वीज़ा आप ले सकते हैं 30 डेज़ के लिए ले सकते हैं। तो आप 2-3 दिन पहले का लीजिए और 5-6 दिन बाद तक का वीज़ा ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस ड्यूरेशन जो भी होना चाहिए वो 30 डेज़। और जो पासपोर्ट की डिटेल्स है, जब आप यहाँ पासपोर्ट अपलोड करेंगे ना, उसके बाद ये नीचे आपकी डिटेल्स जो हैं पासपोर्ट की, पासपोर्ट नंबर, ये सब फिल हो जाएंगी। बट मेक श्योर कि ये जो डिटेल्स हैं ये करेक्टली फिल्ड हैं, अदरवाइज़ आपका जो वीज़ा है उसमें दिक्कत आ सकती है। तो मेक श्योर कि ये सब फिल्ड है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह जो भी होगा फिल करें, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट फिल करें, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है, वो आप फिल करिए यहाँ पर। ये सब चीज़ें आपको सही वे में सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करनी है। और टेलीफ़ोन नंबर, आप अपना टेलीफ़ोन नंबर डाल सकते हैं। ऑक्यूपेशन आपके ऊपर है, लाइक वेदर यू आर ए स्टूडेंट, बिजनेसमैन और क्या है। आप जो भी अगर ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करते हैं तो मेक श्योर इसके रिलेटेड ये फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है, लाइक ऑक्यूपेशन इन्फो, नेम ऑफ द कंपनी, बट मेक श्योर यू फिल इट। आपको फिल करना बहुत कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वीज़ा इन चक्करों में और डिले होता जाता है। वो ये आपसे डिटेल्स मांगते रहते हैं, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ट्रिप के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, लाइक पर्पस ऑफ एंट्री क्या है, इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री, ये सब चीज़ें आप कब एंट्री कर रहे हैं। और फ़ोन नंबर इन वियतनाम आप अपना नंबर डाल सकते हैं, जो आपका लोकल नंबर है यहाँ का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइक मैंने यहाँ पर अपना नंबर डाल दिया था, तो इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आती है। रेसिडेंशियल एड्रेस आप अपने होटल का डाल सकते हैं। अगर होटल नहीं है तो आप गूगल करिए, किसी भी एक होटल का नाम और उसका पूरा एड्रेस डाल दिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपका होटल बुकिंग होना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। और जो भी आपकी जो इंटेंडेड बॉर्डर ऑफ, जो भी आपकी गेट ऑफ एंट्री है, लाइक आप होचिमन से एंटर कर रहे हैं, हनोई से कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। बट मेक श्योर कि आपने यहाँ एंट्री और एग्जिट सही सेलेक्ट किया है, वरना वो आपको यहाँ पर एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग वो आपको मना कर सकते हैं इमिग्रेशन के टाइम पे कि भैया आपने एंट्री एग्जिट अलग अलग किया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके संग कोई इन्फ्रेंट है, लाइक मेरे साथ में मेरा 2 ईयर्स से कम का बेबी था, तो उसका मैंने अलग से वीज़ा अप्लाई किया था। तो और जो यहाँ पर ट्रिप का एक्सपेंस आप अपने ऊपर कुछ भी डाल सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो ऐसे ही रैंडमली डाल दिया था, लाइक $1000 और ये सब चीज़ें मैंने भर दी थी। बेसिकली क्या होता है ना, अगर आपको ये वीज़ा अप्लाई करना है तो अप्रॉक्स आप लोग ये वीज़ा जो है 1 मंथ पहले अप्लाई करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है वीज़ा आने में ना ये टाइम लगा देता है।
ठीक है। कई बार ये मोस्ट ऑफ द केसेस से 3 से 5 दिन में तो वीज़ा आपका आ जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये वीज़ा आने में बहुत टाइम लगा देता है। लाइक इन माई केस इट टुक अप्रॉक्स 21 डेज। उसमें क्या दिक्कत थी, जैसे कि यहाँ पर कई फील्ड से रिक्वायर्ड है और कई फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ना फ़ोन नंबर वगैरह फिल नहीं किया था, जैसे कि यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जब मैंने वीज़ा सबमिट किया 5-6 दिन बाद उनका रिवॉर्ड आया कि अमेंडेंट रिक्वायर्ड, वो आपकी मेल पे ही आता है, जो आप मेल डालते हो ना ऊपर, उसी में आपका आता है। तो उसमें बोला था कि आपने सही से डिटेल्स नहीं भरी है। फिर मैंने यहाँ पर फ़ोन नंबर भी भरा, फिर मैंने दोबारा सेंड किया, उसके बाद फिर से उनका आ गया कि अमेंडेंट रिक्वायर्ड। तो ये सब चीज़ें हैं। आप सिंपली जो ये पेज है ना लॉगिन का, इसमें जाके आप अपना देख सकते हैं, अपनी यूज़र नेम जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी और जो पासवर्ड मेल पे आया होगा वो डालेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। तो आपको अपना जो भी स्टेटस है वो पता चलता रहेगा कि भैया आपका किस वे में आपका जो भी वीज़ा का प्रोसेस वो चल रहा है। बट मेक श्योर कि आपकी ना जो फील्ड्स रिक्वायर्ड नहीं भी हैं वो भी आप फिल करें, अदरवाइज़ ना कई बार इश्यूज आ जाते हैं। और आप 3 से 5 दिन का ड्यूरेशन तो बिल्कुल लेके मत चलना भाई लोगों, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे मैंने कहा ना मेरे केस में 21 डेज़ लगे। लाइक मेरे को 27 जाना था और मेरा वीज़ा आया 21 अप्रैल। और जबकि मैंने 28 मार्च को लगभग अप्लाई कर दिया था वीज़ा, लेकिन उसके बाद भी मुझे इतना टाइम लग गया बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें थी। लाइक मैंने आपसे कहा कि कई चीज़ें रिक्वायर्ड इसमें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो मांगते हैं। तो मेक श्योर कि आप जो भी फील्ड्स हैं, वेदर इट्स ए रिक्वायर्ड फील्ड और नॉट रिक्वायर्ड फील्ड, तो वो आपको फिल करने हैं। और इसके बाद सिंपली आप इसको सबमिट करिए और आपकी प्रोसेस हो जाएगी। जो यहाँ पर आई थिंक वीज़ा की कॉस्ट थी वो आई थिंक 22 या $25 थी एट दैट टाइम। ठीक है। और फॉरेंस के लिए सबके अलग अलग हो सकती है, बट ये क्वाइट सिंपल है और आपका इससे वीज़ा जो है ईज़िली आ जाता है। इतनी कोई दिक्कत की बात भी नहीं होती है। ठीक है। तो होप करते हैं कि, और हाँ, जितने भी पर्सन आप लोग जा रहे हैं सबका आपने वीज़ा यहाँ पर अप्लाई करना है सेपरेटली। लाइक आपका अलग होगा, अगर आपकी वाइफ है उसका अलग होगा, उनका अलग होगा, और आपका कोई छोटा बेटा है चाहे वो इन्फेंट ही है, उसका भी वीज़ा आपको अलग से अप्लाई करना है। और विद इन 3 to 5 डेज़ इन द मोस्ट ऑफ द केसेस आपका वीज़ा आ जाता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो जस्ट मैसेज मी और कमेंट में, एंड मैं आपका रिवर्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय एंड सी यू गाइस।